यूजर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिलना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आपने जो ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाए हैं वो मिसमैच होते हैं आपके एक्सचेंज के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करवाए गए थे। यानी कि आप अपनी तरफ से झूठ नहीं बोल सकते हैं और फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आपको फिलहाल ITR फाइल रिटर्न करना है और आप नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या हो। आप भले ही कॉइन स्विच प्रो पर किसी भी प्रकार की आपने ट्रेडिंग की हो, स्पॉट ट्रेडिंग की हो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग की हो, आपने क्रिप्टो को डिपॉजिट किया हो या फिर फिलहाल इन्होंने ऑप्शंस ट्रेडिंग भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है, खैर आपने किसी भी सेगमेंट में ट्रेडिंग की हो या कुछ भी किया हो, सो किस प्रकार से आप सही अपना टैक्स PNL रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे कॉइन स्विच ऐप को यूज करके। सो टैक्स PNL रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले स्टेप है आपको अपने मोबाइल फोन में कॉइन स्विच एक्सचेंज के मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब आप डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद में आपको ओपन करना है एंड जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, वो डाल के आप लॉगिन करेंगे। जैसे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा मोबाइल ऐप पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर आपको यूजर का लोगो देखने के लिए मिलेगा, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको काफी सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना होगा। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा रिपोर्ट्स का, जहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड योर अकाउंट स्टेटमेंट। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर 3 प्रकार की रिपोर्ट मिलती है, जिसमें हमारे काम की फिलहाल जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो है टैक्स PNL रिपोर्ट। सो आपको यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा टैक्स PNL डाउनलोड योर कैपिटल गेन्स एंड लॉस। सो जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको 2 डिटेल्स यहाँ सेलेक्ट करनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो डिटेल है ना वो है क्वार्टर्स। सो बेसिकली सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर अपना जो टैक्स PNL रिपोर्ट है वो डाउनलोड कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ कि 24-25 फाइनेंशियल ईयर का मैं यहाँ पर रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहता हूँ, क्योंकि फिलहाल 24-25 फाइनेंशियल ईयर का ही हमें ITR फाइल रिटर्न करना होगा। खैर आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय आपको सेम स्टेप फॉलो करने 25-26, 26-27 जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आप डाउनलोड करना चाहते हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है सेलेक्ट क्वार्टर्स। सो बेसिकली एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना उसमें 4 क्वार्टर होते हैं और एक जो क्वार्टर होता है वो 3 महीने कंप्लीट होने के बाद में पूरा होता है। सो आपको यहाँ पर कभी भी मिस्टेक नहीं करनी है, हमेशा आपको यहाँ पर ऑल क्वार्टर्स को सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मान लीजिए क्वार्टर 1 या 2 सेलेक्ट कर लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर क्वार्टर 1 से लेके क्वार्टर 2 यानी कि पूरे 6 महीने का डेटा ही आपका होगा, बाकी का मिस हो जाएगा। और अगर आपने ये CA को प्रोवाइड करवा दिया और मान लो गलती से उन्होंने वेरीफाई नहीं किया और अगर आपने ITR फाइल रिटर्न भी कर दी, सो 100% आपको यहाँ पर नोटिस मिलेगा, क्योंकि जो एक्सचेंज ने डेटा दिया है वो तो वैसे ही वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि एक्सचेंज की तरफ से तो पहले ही डेटा दे दिया गया है और आप जो डेटा दिखाना चाह रहे हैं वो तो पूरी तरीके से मिसमैच होगा ना। सो आपको यहाँ पर हमेशा ऑल क्वार्टर्स को सेलेक्ट रहने देना है, भले ही आपने किसी महीने में ट्रेडिंग की हो या ना की हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पर सेंड स्टेटमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको बोला जाएगा कि आपकी जो भी रजिस्टर्ड ईमेल ID होगी उस पर लगभग 2 घंटे के अंदर अंदर जो PNL रिपोर्ट है वो भेज दी जाएगी। अगर आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल ID को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको ईमेल मिलेगा कॉइन स्विच की तरफ से एंड आपको यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी डिटेल्स प्रोवाइड करवाई गई हैं वो सभी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने जो क्रिप्टो है वो कौन सी डेट को बाई किया था, कौन सी डेट को आपने सेल किया है, आपने जो क्रिप्टो बाई किया था उसमें आपने कितना टोटल इन्वेस्ट किया था, जब आपने क्रिप्टो को सेल किया तो एक्चुअल वैल्यू आपको कितना मिला था, प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, आप ये बोल सकते हैं। एंड ऑर्डर की डिटेल यानी कि जो भी बाय और सेल किया वो एंट्री आपको मिल जाती है एंड जो भी आपका यहाँ पर क्लोजिंग या लास्ट बैलेंस या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जिस भी दिन आपने डाउनलोड किया होगा ना ये स्टेटमेंट, उस दिन तक का आपका यहाँ पर जितना भी बैलेंस होगा वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, सो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड रिपोर्ट एंड एक लिंक होगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। किसी भी ब्राउजर को आप सेलेक्ट कर लेंगे, थोड़ी देर आपको वेट करना होगा एंड आपकी फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं सो आपको यहाँ मोर के बटन पर क्लिक करना है एंड उसके बाद में इस फाइल को सेव करनी होगी, अदरवाइज ये फाइल सेव नहीं होगी। सो मैं एक बार इसको सेव कर लेता हूँ। जब आपकी फाइल आप सेव कर लेते हैं, जहां पर भी सेव करते हैं आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे, सो यहाँ पर शेड्यूल VDA में आपको आपकी कंप्लीट ट्रांजैक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, आपको थैंकफुल होना चाहिए कॉइन स्विच के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे कॉइनेक्स के ऊपर। एंड ऑर्डर डिटेल्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो बेसिक आपके जो ट्रांजेक्शन हैं वो आपको यहाँ देखने
देखने के लिए मिल जाते हैं एंड आप बैलेंस पर क्लिक करके अपना जो फाइनल बैलेंस है वो भी देख सकते हैं। एंड इसी रिपोर्ट को आपको अपने सीए को प्रोवाइड करवाना है एंड आपका जो सीए होगा वो आपका आईटीआर फाइल रिटर्न कर देगा इसी को यूज करके। बाय द वे, अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं कॉइन स्विच प्रो के बारे में, कॉइन स्विच के बारे में, ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग या कुछ भी, सो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखे हैं। प्लेलिस्ट के लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।